एपिसोड 10 की शुरुआत में चेयर वुमन को देखते हैं जो स्टेज पर आती है, बताती है कि इस कंपनी की शुरुआत मैंने कैसे की थी। पास में हनकू होता है, इसके पास कॉल आती है, बता दिया जाता है कि ब्यूटी प्लेस के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वूजू को इस बारे में पता चलता है। जिनक्यूंग वूजू को देखे जा रही थी। मियोनी से कहती है कि तुम दिन ब दिन प्रीटी होती जा रही हो, क्या तुम्हारा कोई बीएफ है? लेकिन ये मना करती है। मियोन कहती है कि मेरा बेटा सिंगल है। युंगसू अपनी माँ को चुप होने के लिए कहता है। वूजू मेरी को इशारा करता है और बाहर आने के लिए कह रहा था। ये वही सीन है जो कि हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। अगले सीन में वूजू को देखते हैं जो कि लीसन से बात करता है, कहता है अंदर चलते हैं। लेकिन लीसन कहता है कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा मेरी के साथ क्या रिलेशन है? क्या तुम सच में मैरिड हो? इसको नहीं पता होता कि मैं क्या कहूँ। तभी जिनक्यूंग आती है और लीसन से कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये इसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिनक्यूंग कहती है कि मैं भी इवेंट में आई हुई हूँ। जिनक्यूंग इसको ले जाती है और बताती है कि वे दोनों मैरिड नहीं है। ये चौंक जाता है। यह कहती चौंकने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, तुम पहले से जानते हो। बाद में ऐसी याद करती है कि जब चेयर वुमन मेरी से बात कर रही होती है तब पास में लीसन होता है और इसने सारी बातें सुन ली थी और मैंने इसको देख लिया था। जिनक्यूंग कहती है कि मैं वूजू को जानती हूँ। लीसन पूछ रहा होता है कि क्या वूजू वही लड़का है जिसको तुम लाइक करती हो? ये हामी भरती है और इसे पूछती है कि बाकी तुम क्या करने वाले हो। यह बताता है कि उन्हें जो प्राइज़ मिला था उसे वापस करना होगा। जिनक्यूंग कहती है ठीक है, मेरे पास भी कुछ है जो तुम्हें देखना चाहिए। हालांकि पहले यहाँ पर यह सीन याद करती है कि मैं लीसन से मिलने के लिए आई थी। इसने पहले मुझे जो कपड़े दिए थे मैं उन्हें रिटर्न करना चाहती थी, लेकिन तभी मैंने देखा कि यहाँ पर मेयर इन दोनों से बात कर रहा था। ये बातें वही होती हैं कि तुम मुझे टाउन दे दो और मैं तुम्हें तुम्हारे न्यू स्टोर के लिए परमिट दिलवा दूंगा। हालांकि ये सब बातें डैश कैम कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं। लीसन वीडियो को देख रहा होता है और इसे कहता है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? लेकिन यह कहती है कि नहीं, तुम जिस प्रकार संगयून को प्रोटेक्ट कर रहे हो मैं भी वूजू को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। अब तुम देख लेना कि क्या करोगे। लीसन बाद में संगयून के साथ होता है। संगयून पूछता तुम पहले बता रहे थे कि अब टाउन हमारा हो सकता है, उस बात से तुम्हारा क्या मतलब था? ये सोचकर कहता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे गलती हो गई, मैंने ऐसे ही कह दिया था। संगयून चिल्लाता है, कह रहा होता है कि तुम्हारा टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो। बाद में कहता है कि जो आदमी प्लेन में हमको मिला था, जो तुम्हारा जान पहचान का है, जिसका नाम डेविड है, उसने होटल के नाम से फ्लावर भिजवाए थे। बाद में अपनी ये सीन याद करता है जो 1 घंटे पहले का होता है। ये फ्लावर को देख रहा होता है जो डेविड ने होटल के नाम से भेजे हुए थे। ये इनसे कहता है कि वो डेविड से प्लेन में मिला था, उन्होंने बताया कि उसने होटल बहुत पहले छोड़ दिया था। लेकिन हनकू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मजाक कर रहा होगा। हालांकि चेयर वुमन इस बात को सीरियस ले लेती है और अपनी सेक्रेटरी जूही से कहती है कि उसकी जांच करो। अगले सीन में वूजू को देखते हैं जो कि मेरी के पास आता है। इसको बता देता है कि लिसन ने मुझे क्या पूछा था, वो तो शुक्र है कि सही टाइम पर झींग आ गई और मुझको बचा लिया। मेरी पूछती है कि क्या वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। यह कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है कि जिंग ने बात को संभाल लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो लिसन का हमारे पास कॉल आ जाता। तुम मेरी दादी से भी नहीं मिल पाई, मैं एक अपॉइंटमेंट बुक कराऊंगा ताकि तुम उनसे मिल सको। हम शाम को लिसन को देखने के लिए जाएंगे, उससे बात करेंगे। लेकिन यह कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं बहुत ही नर्वस हूँ। यह कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। बाद में इसको करता है, किस करता है। बाहर सॉरी को देखते हैं जो कि यहीं पर आ रही थी। बैल को रिंग करती है। ये देखने के लिए आते कौन है। इन्हें पता चल जाता है कि सॉरी है। सॉरी घर के अंदर आती है, आसपास देखती है। हालांकि पहले वूजू को नोटिस नहीं कर पाती, अमेरिका के बारे में बात कर रही होती है। लेकिन जब पीछे देखती है तो वूजू होता है। यह पूछती है कि यह कौन है, मेरी बताने जा रही थी, लेकिन सॉरी रोक लेती है। प्रीवियस सीन को याद करती है और कहती है कि तुम्हें वूजू होना चाहिए। ये हामी भरता है। सॉरी इसको ध्यान से देखती है, कहती तुम पास हो गई। मेरी कहती तुम पास करने वाली होती कौन हो। सॉरी कहती तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मैं इसको बता दूंगी कि तुमने बचपन में क्या क्या किया था। ये अपनी बहन को चुप करती है। वूजू कहता ठीक है तुम दोनों बात कर लो, मैं चलता हूँ। सॉरी कहती तुम कहाँ पर जाओगे, तुम जो काम कर रहे थे उसे खत्म कर लो, मैं तो कोई खाली रूम देख कर रह लूंगी। ये कहते कि हम समझे नहीं तुम क्या बात कर रही हो। ये इसके लिप्स को देखती है, कहती तुम्हारे अपनी लगा हुआ है, मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। मेरी इसके लिप को साफ करती है और इसको बाहर ले आती है। मेरी वूजू से कहती है कि मेरी बहन ने वह सब कह दिया, तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन यह कहता है कि मैं ठीक हूँ, अब ही क्यूट है, अब मैं चलता हूँ। लेकिन मेरी इसको रोकती है क्योंकि इसे किस चाहिए थी। वूजू से किस करता है, बाय करता है और चला गया था। अगले सीन में हनकू को देखते हैं जो कि ऐसी याद करता है कि चेयर वुमन ने जूही से कहा था कि डेविड की जांच करो। बाद में चेयर वुमन के पास कॉल करता है, कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगले सीन में चेयर वुमन के पास आता है, कहता है कि डेविड ने हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू नहीं किया, उसने हमको धोखा दिया है। पेलियन चिल्लाती है, कहती है तुम कैसे बकवास कर रहे हो, अभी उसके पास कॉल करो, मुझे अमेरिका जाना होगा। बाद में खड़ी होती है लेकिन नीचे गिर जाती है।
अपनी मेडिसिन को लेना चाहती है। हनक्यू इसकी मेडिसिन को लेता है, इसको बैठाता है और मेडिसिन देता है। फिर लियोन पहले अपनी मेडिसिन को लेती है और कहती है डेविड से बात करनी होगी, लेकिन अभी कन्फेस करता है, कह रहा होता है कि डेविड अब होटल में काम नहीं करता, 2 साल पहले उसे बाहर निकाल दिया गया। फिर लियोन कहती है कि हमने अमेरिका में प्लांट के लिए पैसा दिया था, उसके बारे में क्या, लेकिन यह कहता है कि यहाँ पर कोई प्लांट नहीं है। बाद में इसको बताता है, साथ में यह सीन देखते हैं कि मिनजियोंग ने ऐसे ही कंप्यूटर से प्लांट बना दिया था। साथ में कन्फेस करता है कि जे कंसल्टिंग मेरी कंपनी है और सभी पैसा मेरे पास ही आ रहा था। ये चिल्लाती है, कहती तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जब तुम अपनी फैमिली के पास जाओगे तो क्या मुँह लेकर जाओगे, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा। फिर लियोन पूछती तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। हनकू कहता है कि आपने मुझे पहले ही कंपनी का छोटा सा पार्ट देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने केवल मुझे अपनी मिसरेबल बेटी पकड़ा दी, मानो मैं कोई भिखारी हूँ। लेकिन अब सब कुछ सही हो जाएगा, कंपनी मेरे हाथ में होगी, मैं इसको बेच दूंगा। बाद में पिलियन बेहोश हो जाती है। हनकू इसको बता रहा होता है, साथ में यह सीन याद करता है कि जब मेडिसिन नीचे गिर गई थी तब इसके पास और मेडिसिन होती है और इनसे एक्सचेंज कर देता है। मेडिसिन को ऐसे रखता है कि किसी को शक न हो और बाद में चला गया था। अगले सीन में सभी हॉस्पिटल में आते हैं, पिलियन से मिलते हैं और ये कोमा में होती है। डॉक्टर बताता है कि इसकी सर्जरी सही हुई है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हुई तो ये नहीं बच पाएगी। आप पहले से जानते हो कि इसको पुरानी बीमारी है। वो जो अपनी दादी के लिए बहुत दुखी होता है। हनकू बाहर आता है, किसी के पास कॉल करता है, कहता है कि चलो ये शुरू करते हैं। अगले सीन में मीडिया में न्यूज़ फैल जाती है कि पिलियन की कंपनी ने क्या किया, कैसे होटल वालों के साथ फेक कॉन्ट्रैक्ट किया था, सभी पैसे लुटा दिए। ये सभी टीवी को देख रहे थे। मियोन टीवी को बंद करती है, कहती है सब झूठ बोल रहे हैं, मेरी माँ को पता ही नहीं था कि यह कॉन्ट्रैक्ट फेक है, वैसा कभी नहीं कर सकती। योंगसू अपने पिता से कह रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें डेविड की जांच नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। सच बात तो यह है कि पिलियन को पहले से बताया था कि फेक कॉन्ट्रैक्ट है, उसने मुझे इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहा था। वूजू कहता कि जूही ने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले डेविड से मिली थी। हनकू कहता कि मैं जानता हूँ, मैं साथ में था, लेकिन हम किसी और वजह से मिले थे, अगर मैं और केयरफुल रहता तो ऐसा नहीं होता। तभी वूजू के पास जूही कॉल करती है। अगले सीन में से मिलता है। जूही कहती है तुम्हारी दादी ने कहा था कि तुम्हें डेविड पर नजर रखनी होगी, अगर उसे पता होता कि कॉन्ट्रैक्ट फेक है तो वैसा मुझे करने के लिए नहीं कहती। अगले सीन में वूजू अपनी दादी से मिलने के लिए आता है, इसको देख रहा होता है। वह सीन याद करता कि दादी ने कहा था कि यहाँ पर गबन हो रहा है, तुम्हें जे कंसल्टिंग की जाँच करनी होगी, लेकिन इस बारे में अपने अंकल को मत बताना। वूजू अपनी दादी से कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि आपकी बात सच हो सकती है। अगले सीन में मेरी को देखते हैं जो सोंगी के साथ होती है। सोंगी कमेंट को देखती है और इसे कहती है कि पब्लिक वूजू कंपनी को बायकॉट कर रही है, वे चाहते हैं कि चेयरवुमन को जो अवार्ड दिया गया था उसे रिटर्न करना होगा। मेरी बाद में से भाग जाती है और अगले सीन में वूजू से मिलती है। वूजू से कहता है तुम क्या बात करना चाहती हो। यह कहती है कि मैं तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आई हूँ, क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने डिनर कर लिया। वूजू कहता है कि तुम्हारे आने के बाद अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। मेरी इसको देखती है, कहती है कि तुम कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो। यह कुछ नहीं कहता। मेरी गाना गाने लगती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो बता देती। हालांकि अगले सीन में इसको बता देता है। मेरी कहती है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें अपने अंकल पर डाउट है, लेकिन तुम मुझसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकते कि उसने क्या किया, क्योंकि तुमने एक बार कहा था कि वह तुम्हारे पिता की तरह है। लेकिन तुम्हें कंपनी के लिए कुछ करना होगा, तुम्हें उसे बचाना होगा, क्योंकि तुम कंपनी के उत्तराधिकारी बनने वाले हो। ज़्यादा मत सोचो, जो कुछ कर सकते हो वही करो। वूजू यह सुनकर इसको अक्कर लेता है। अगले सीन में जिनक्यूंग को देखते हैं जो कि बार में होती है। यह सीन याद करती है कि मैंने उन दोनों को देख लिया था, वे हेक कर रहे थे, बाद में अल्कोहल पीती है। तभी यहाँ पर लीसन आता है, इसको देख लेता है, यही पास में बैठ जाता है, अल्कोहल पी रहा होता है, पहले कुछ नहीं कहता। जिनक्यूंग कहती है कि तुम कम से कम आई नहीं कह सकते, क्योंकि अब हमारे पास एक सीक्रेट है। मेरा सजेशन मानने के लिए थैंक यू, लेकिन ये कह देता है कि अभी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। यह पूछती है कि क्या तुम्हारा बॉस तुम पर प्रेशर दे रहा है, तुम उस रिकॉर्डिंग को लेकर उसको ब्लैकमेल कर सकते हो, लेकिन यह कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करने पर वह तुम्हारे हॉस्पिटल की फंडिंग रुकवा देगा। ये बिजनेस की दुनिया है, तुम इसे नहीं समझोगी। वैसे मैं अभी एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, तुमने कहा था कि वो जो तुमको लाइक नहीं करता, फिर तुम उसकी हेल्प क्यों कर रही हो। जिनक्यूंग कहती है शायद तुमने कभी इसको लाइक नहीं किया होगा, जिसको हम लाइक करते हैं उसको हम हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यह कहता है कि वह तुम्हें नोटिस भी नहीं कर रहा है कि तुम ये कर रही हो, फिर तुम क्यों करती हो। ये इसे चुप होने के लिए कहती है। लीसन कहता तुमने पहले शायद वो सुन लिया होगा, मैंने तुम्हें परेशान किया, इसके लिए माफ़ कर देना। बाद में जिनक्यूंग ऐसी याद करती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं सुना। इसे कंसोल देती है, इसे कहती है कि तुम उसे बेटर डिजर्व करते हो, तुम्हें अलग जॉब करनी चाहिए, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढूं। यह सुनकर इसके फेस पर हल्की सी स्माइल आती है। अगले सीन में मिनजियोंग को देखते हैं जो कोरिया आ गई है।
अगले सीन में घर पर होती है, हनकू से बात करती है। हनकू एक डॉक्यूमेंट को दिखाता है, कह रहा होता है कि अब तुम BKO कैपिटल की CEO हो और तुम्हारा नाम सिल्विया है। इस कंपनी ने बेकरी में काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन तुम्हें पैसा नहीं लेना है, तुम्हें कंपनी को लेना होगा। मिंजियोंग कहती है ठीक है मैं समझ गई, वैसे जो चीज़ मैंने करने के लिए कही थी क्या तुमने की। बाद में इसको दिखा भी रहा होता है और ये डिवोर्स वाला डॉक्यूमेंट होता है जो कि मियोन के लिए होता है। वूजू के एम्प्लॉय को देखते हैं जो इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना होगा, BKO कैपिटल यह कंपनी ले लेगा। हालांकि ये सब बातें सुनी कर रही होती है, लेकिन सेजंग और वोनसियो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, हमें बिलीव है कि ये कंपनी हमको बचा लेगी। सुनी फिर बाहर होती है, अपनी जॉब के बारे में अपनी फैमिली से बात करती है। हालांकि पीछे वूजू होता है जो इसकी बातें सुन लेता है। वूजू मेरी से मिलने के लिए आता है, कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, अगर मेरी दादी होती तो ऐसा नहीं होता, अब मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है, मेरे एम्प्लॉय की जॉब भी मेरे हाथ में है। कल BKO के CEO के साथ मीटिंग होने वाली है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर सब कुछ डिपेंड करता है, अगर यह चला गया तो सभी की जॉब चली जाएगी। मेरी कहती है कि इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम हमारे सबसे बड़े क्लाइंट थे, इसलिए मैं देखने के लिए आई हूँ कि तुम कैसा काम कर रहे हो। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि BKO कैपिटल की CEO कौन है, वह कैसी है। यह कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे केवल उसका नाम पता है जो कि सिल्विया है। बाद में फ़ोटो को दिखाता है जो हनकू के साथ होती है, लेकिन मेरी कहती है कि मैंने इसे कहीं पर देखा है। बाद में सोचती है, फ़ोटो को ले आती है और कहती है कि ये देखो ये दोनों एक ही है ना। मेरी बहन अमेरिका में एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी और यह वहाँ की CEO है, इसका नाम जेसिका है। वूजू याद करता है कि जेसी का नाम जे कंसल्टिंग पर था। ये सोरी के पास फोटो सेंड करते हैं और पूछते हैं। सोरी कहती है कि है मेरी बॉस है और जो साथ में है ये इसका हस्बैंड है, मैंने इसे देखा था। बाद में ऐसी याद करती है कि जब मैं हेनरी को छोड़ने के लिए गई थी तब मैंने इसको देख लिया था। मेरी कहती है फिर तो दोनों मिलकर कंपनी को लूटना चाहते हैं। वूजू कहता है फिर तो डेविड भी इनके साथ मिला हुआ है। मेरी कहती है कि क्या तुम्हारी आंटी और भाई को इस बारे में पता होगा। यंगसू को देखते हैं जो अपने पिता के ऑफिस में आता है, डिवोर्स वाले डॉक्यूमेंट को देख रहा था, तभी इसकी माँ आती है, कहती तुम क्या कर रहे हो, मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो। यह कहता ठीक है मैं आता हूँ। अगले सीन में कंपनी में जेसिका आती है, यानी कि मिंजियोंग आती है, जिसको ये सिल्विया के नाम से जानते हैं। सामने तीनों होते हैं, इससे मीटिंग करते हैं। वो जो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी की बात करता है कि अगर तुम कंपनी ले जाओगी तो हमारे एम्प्लॉय बेघर हो जाएंगे, उनके पास कोई जॉब नहीं होगी। लेकिन यह कहती है कि मुझे नहीं पता, हम सिर्फ इन्वेस्टर हैं, हमें ये करना ही होगा। युंगसू कहता है कि हमें कुछ टाइम मिल सकता है। जेसिका ने कह दिया था कुछ नहीं हो सकता, तुमने ये सब कर दिया, कोई भी तुम्हें लोन नहीं देगा। वूजू और भी कुछ कहना चाहता है लेकिन हनकू इसको रोक लेता है। जेसिका से कहता है ठीक है हम सोचकर बताएंगे। अगले सीन में हनकू वूजू से बात करता है, कह रहा होता है कि तुम्हें वहाँ पर इमोशनल नहीं होना चाहिए था, हम यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। वूजू कुछ बातें कहना चाहता है लेकिन मेरी की बात को याद करता है कि उसने कहा था कि पहले में जानना होगा कि तुम्हारे अंकल चाहते क्या है, बाद में हम कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे। वूजू कहता मुझे माफ़ करना, मुझे वह नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हम आगे क्या करेंगे। हनकू कहता कि हमें उसकी डिमांड को पूरा करना होगा, फैक्ट्री को बेचना होगा। मुझे पता है कि इसे लॉस होगा लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगले सीन में वूजू मेरी से बात करता है, सब बातें बताता है, कह रहा होता है कि वो दोनों अजनबी होने का नाटक कर रहे थे, हमें कुछ करना होगा। मेरी कहती है कि काश चेयरवुमन जिंदा होती। अगले सीन में मियोन को देखते हैं जो अपनी माँ से बात करती है, रोती है, कहती है कि मैं एक बुरी बेटी नहीं बनूंगी, प्लीज़ जाग जाओ। इसकी माँ बाद में फिंगर हिलाती है। युंगसू लिफ्ट के पास होता है, अपनी माँ से बात करता है, कहता है कि क्या दादी जाग गई है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। पास में हनकू होता है जो कि इसकी बात सुन लेता है और अगले सीन में मिंजियोंग के पास कॉल करता है, कहता है कि पिनलियन को होश आ गया है, उसे मारना होगा, वह हमारे बारे में सब कुछ जानती है। अगले सीन में रात को पिनलियन को मारने के लिए आती, इसको देख रही होती है, जहर देने वाली थी लेकिन ऐसा नहीं होता, पिनलियन जाग जाती, इसको मारती है। तभी यहाँ पर वूजू भी आ जाता है, इसको पकड़ता है। अगले सीन में पुलिस यहाँ पर आती है, इसको अरेस्ट कर लेती है। हालांकि हमको यही पता चलता है कि ये पिनलियन नहीं होती, यह तो पुलिस वाला होता है। वूजू याद करता है कि हमने क्या प्लान किया था जब मेरी ने यह कहा था कि अगर चेयरवुमन जिंदा होती तो अच्छा होता। बाद में कहती है कि हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम चेयरवुमन को जगा सकते हैं, उसके जागने के बाद जो भी अपराधी होगा वह खुद सामने आ जाएगा। वूजू ये बातें युंगसू को बताता है, युंगसू कोई रिएक्ट नहीं करता। वूजू पूछता है क्या तुम पहले से जानते हो। युंगसू कहता मुझे शक हो गया था कि मेरे पिता की कोई जीएफ है जो कि अमेरिका में है, हालांकि मुझे यह नहीं पता था कि वो जेसिका है। वूजू कहता है कि एक और प्रॉब्लम है, वो दोनों मिलकर कंपनी को बेचना चाहते हैं। युंगसू कहता है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। वूजू कह रहा होता है कि इसीलिए मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ। युंगसू कहता है ठीक है मुझे क्या करना होगा। अगले सीन में जानबूझकर अपनी माँ से बात करता है, कहता है कि क्या दादी जाग गई है, ठीक है मैं आता हूँ। और हनकू ने बातें सुन ली थी, आगे हम जानते ही हैं कि क्या हुआ था। मिंजियोंग को पुलिस ले जाती है। मेरी कहती है कि हनकू नहीं आया। वूजू कहता है कोई बात नहीं है, यह तो शुरुआत है,
जब पुलिस वाले इसे जांच करेंगे तो बता देगी कि हनकू ने क्या किया, वह भी इन सब में इन्वॉल्व है। मेरी कहती है ठीक है, आज हमने अच्छा काम किया है, चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। अगले सीन में मीडिया वाले बताते हैं कि बेकरी वाली इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। पुलिस का मानना है कि वे खुद विक्टिम है, उन्हें पता ही नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट फेक है। बी क्या कि सीओ ने चेयर वूमन को मारना चाहा। सुनी वुजू से अपनी अलग जॉब के बारे में बात करती है, लेकिन तभी अपने दोनों आ जाते हैं। ये इनको देखती है, ये कहते हैं तुम देशद्रोही हो। ये इनकी बात को बीच में काटती है और कहती है कि लगे रहो, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। पुलिस वाला वुजू के पास कॉल करता है, कहता है कि हमने इसके फ़ोन की जांच की थी, ये डेविड के साथ मिली हुई थी, लेकिन हनकू के साथ कोई रिलेशन नहीं है, जैसा कि तुमने पहले बताया था। सॉरी हेनरी के साथ होती है, इसको खाना खिला रही थी। यह खिलौने को दूर रखने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी कह रहा होता है कि अभी साथ में खाना खाएगा, यह हमेशा मेरे पास ही रहता है। मिनजोंग से मिलने के लिए हनकू आता है। मिनजोंग कहती है कि हेनरी की देखरेख रेस्टोरेंट की मैनेजर कर रही है, जब यह सब खत्म हो जाएगा तब हेनरी को लेकर अमेरिका में चले जाना। यह कहता चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकाल लूंगा। वैसे तुम्हारे पास कोई प्रूफ तो नहीं है कि मिले हुए थे। ये मना करती है और कहती है कि मैंने फ़ोन को पहले फेंक दिया था और सर्वर को डिस्ट्रॉय कर दिया। हनकू अपने ऑफिस में आता है, पहले से अब वुजू होता है। इसे कहता है तुम कहाँ पर गए थे। यह कहता है मीटिंग में गया था। वुजू कह देता है कि मिनजोंग के साथ। मुझे पता है कि आपका और मिनजोंग का क्या रिश्ता है, आपका एक बेटा भी है। मैं भी एक्सपोज कर दूंगा कि आप कंपनी को बेचना चाहते हैं। ये इसको रोकता है, कह रहा होता है कि मिनजोंग ने मुझे ब्लैकमेल किया था, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि हेनरी मेरा बेटा है। मैंने सिर्फ जे कंसल्टिंग में गवर्न किया है और किसी भी चीज़ में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगले इसमें यंगसू से बात करता है और ये सब बातें बताता है। यंगसू कहता है मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। एक पेन ड्राइव को देता है, कह रहा होता है कि शायद इसमें कुछ मिल जाए। बाद में इसको चेक करता है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं होता। यह मिनजोंग से मिलने के लिए आता है, कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा और हनकू का क्या रिलेशन है। मेरी दादी को मारे बिना तुम कंपनी ले सकती थी, तुमने उसे मारना क्यों चाहा। शायद वो तुम्हारे और हनकू के बारे में पहले से जानती होगी। तुम्हें लगता है कि हनकू तुम्हें बचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका प्रॉमिस झूठा है। बाद में रिकॉर्डिंग को चालू करता है जहाँ उसने बताया था कि मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मेरा उसे कोई मतलब नहीं है। वुजू जाने लगता है, ये इसको रोकती है। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी कि उसके खिलाफ एविडेंस कहाँ पर है, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हेनरी को प्रोटेक्ट करोगे। यह प्रॉमिस कर देता है। अगले सीन में हनकू को देखते हैं, जो कि ऐसी याद कर रहा था कि मैंने मिनजोंग से बात की थी। उसने कहा था कि तुम्हें क्या लगता है तुम बच सकते हो। मैंने चाहे सर्वर को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, लेकिन एविडेंस अभी भी मेरे पास है। यह कुछ सोचता है, बाद में अपने घर पर आता है, एविडेंस को ढूंढ रहा होता है। पहले इसको नहीं मिलता, लेकिन तभी एक खिलौने पर इसका पाँव लग जाता है, जो कि हेनरी का होता है। बाद में इसे ओपन होता है और एविडेंस इसी के अंदर होते हैं। एविडेंस में कई मैसेज होते हैं, साथ में रिकॉर्डिंग होती है। मैंने कैसे वुजू के पेरेंट्स को मरवा था, कैसे मैंने उनकी गाड़ी की डायरेक्शन चेंज करवा दी। आगे से एक ट्रक वाला आ रहा था और गाड़ी नीचे जाकर गिर गई। गाड़ी के पास कोई आता भी है, जो कि शायद हनकू होना चाहिए। किसी को मैसेज करता है और कहता है कि मैंने इनको मार दिया। प्रेजेंट में एविडेंस लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी सामने वुजू आ जाता है, जो कि इसे पूछ रहा होता है कि क्या तुमने ही मेरे पेरेंट्स को मारा है। यह कुछ नहीं कहता और एपिसोड खत्म हो गया था। अब मिलेंगे एपिसोड 11 में, जो फ्राइडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।